प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर की बुक है, अध्याय 2 है बहुपद, प्रश्नावली 2 का जी देखेंगे, जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक इस वीडियो में प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो 2G में दिया हुआ है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको छांटना है। तो इसमें दिया है पहला प्रश्न, कह रहा है कि 81x³ माइनस एक्स के गुणनखंड हैं। इसका गुणनखंड करना है। तो 81x³ माइनस एक्स है, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो 81x² माइनस 1 बन जाएगा। क्योंकि 3 घात थी, एक घात निकालिए, 2 घात बचा, एक घात ही पूरा निकालिए हैं तो वहाँ 1 बच जाएगा। तो ये x हो जाएगा, ये 9x का होल स्क्वायर बनेगा, ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बना, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यही हमारा सूत्र होता है। तो पहले ब्रैकेट में 9x + 1, दूसरे में 9x - 1 हो जाएगा। तो x बाहर है, 9x + 1 और 9x - 1, और यही हमारा आंसर बनेगा। अब हम देखेंगे x बाहर और 9x + 1 9x - 1 किस में दिया गया है। तो यहाँ पर है 9x + 1 9x - 1, x बाहर x + 1 ये तो है नहीं। फिर यहाँ आ जाएंगे, होल स्क्वायर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें लगता है मिसप्रिंट है, यानी यहीं पर हमारा x रहेगा। तो x बन गया 9x + 1 9x - 1, यही मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यानी यहाँ x रहेगा जो मिसप्रिंट दिया गया है। अब आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 2 को ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है, कह रहा है कि 16p² माइनस 9q² के गुणनखंड हैं। तो यहाँ भी आ जाएंगे, हम गुणनखंड करेंगे तो 16p² माइनस 9q², इसको लिखेंगे 4p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 × 16 और 3 × 9 बन जाएगा। सूत्र वही लगेगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला प्लस दूसरा, यानी 4p + 3q, दूसरे में पहला 4p माइनस दूसरा 3q, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 4p + 3q 4p + 3q 4p - 3q, यानी आगे पीछे दिया जा सकता है और किसी में 4 नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 3 ले लेते हैं। तो 3 में क्या दिया है, गुणनखंड कीजिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कि दिया हुआ है 4x² - 1/9 है। तो यानी इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 x² बन जाएगा। 1/9 को लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर। अब ये बनेगा a² - b² बन गया, पहला प्लस दूसरा 2x + 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1/3, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से नंबर 2 ले लेते हैं। तो ये 9x² को लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, माइनस होगा y + z का होल स्क्वायर। अब ये बनाएगा पहला माने 3x प्लस दूसरा मीन्स y + z, ये हमारा पहला ब्रैकेट बनेगा। इसी तरह से दूसरे में आएंगे तो 3x माइनस दूसरा यानी y + z हो जाएगा। अब अंदर माइनस का गुणा करेंगे, तो पहले में प्लस का गुणा करेंगे, चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी 3x + y + z हो गया। दूसरे में यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो 3x - y और -z हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 3 का ही नंबर 3 ले लेते हैं। तो नंबर 3 में क्या दिया है हमारा कि x + y का होल स्क्वायर माइनस 9z² है। तो इसको लिखेंगे x + y का होल स्क्वायर,
और इसको लिख देंगे 9 का वर्गमूल 3 यानी 3z का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 त्रिका 9z स्क्वायर बन जाएगा। अब पहले ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा यानी x प्लस वाई और प्लस 3z, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई और माइनस 3z, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, अध्याय 2 है बहुपद, प्रश्नावली 2 का जी के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या इसमें हम 4 और 5 इन 2 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, माने इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ आ जाएंगे तो पहले हम 64 का मतलब 8 × 64 होता है x स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही आपका सूत्र लगेगा। यहाँ आ जाएंगे, ये तो बना हुआ है यानी हमें मिलेगा 7y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप का है। तो पहले ब्रैकेट में a का मतलब 8x और प्लस b का मतलब पूरा ब्रैकेट 7y प्लस 4z, ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में a का मतलब 8x और माइनस b माने पूरा, तो पूरा ब्रैकेट है 7y प्लस 4z। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ प्लस का गुणा करेंगे, चिन्ह नहीं बदलेगा, 8x प्लस 7y प्लस 4z। दूसरे में आ जाएंगे 8x माइनस 7y और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ भी माइनस हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अब आगे ले लेते हैं प्रश्न संख्या 4 का 2। तो 2 में क्या दिया है यहाँ पर कि 3x क्यूब वाई माइनस 243 x वाई क्यूब है। अब इसमें कुछ कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, x क्यूब और यहाँ x है तो x मिल जाएगा दोनों में, y और y क्यूब है तो y मिल जाएगा। अब जो बचेगा उसको अंदर लिखेंगे, तो 3 कॉमन लिए हैं, x क्यूब में से एक घात निकला है, 2 घात बच जाएगा, y 2 निकाल लिए हैं, माइनस 3 से भाग देंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। अब x निकाल लिए हैं, y स्क्वायर बच गया है, क्योंकि 3 घात थी, 1 घात निकाले हैं, 2 घात बचा हुआ है। तो 3xy यहाँ बनेगा x स्क्वायर और 9 × 9 = 81, तो 9y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ बन गया 3xy पहला प्लस दूसरा यानी x प्लस 9y, दूसरे में पहला यानी x माइनस दूसरा 9y, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट में है नंबर 3 में हम आ जाएंगे तो कह रहा है 49/81 x स्क्वायर है। तो 49 यानी 7 बटे 9 × 9 = 81 होता है, 9 हो जाएगा, x ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, 1/25 को 1/5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला माने ब्रैकेट के अंदर का पूरा मान 7/9x प्लस दूसरा यानी 1/5, दूसरे ब्रैकेट में 7/9x माइनस 1/5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगला आ जाते हैं 3 के बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम ले लेते हैं। प्रश्न है a⁴ माइनस b⁴। तो a⁴ माइनस b⁴ को बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा a⁴ माइनस b⁴ था, तो हमने बनाया a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि घात में घात का गुणा होगा, 2 दूनी 4 घात। इसी तरह से b स्क्वायर का होल स्क्वायर,
अब पहला प्लस दूसरा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में यानी अंदर वाला मान और माइनस अंदर वाला ब्रैकेट वाला मान। ये तो पहला सूत्र नहीं है तो इसको इसे छोड़ देंगे, लेकिन दूसरा सूत्र ही आ गया तो इसको तोड़ देंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर 1 दिया है, बना हुआ है हमारा। क्या बना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मीन्स एक्स प्लस 4 को अगर हम ए माने और इसको हम एक्स प्लस 8 को बी माने तो बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का। तो पहले ब्रैकेट में बनेगा ए प्लस बी और दूसरे में बनेगा ए माइनस बी। ए का मान हमें मिला एक्स प्लस 4 प्लस बी का मान मिल गया एक्स प्लस 8। तो ये हमारे ए और बी के मान हो गए। अगले में आ जाएंगे इसी तरह से ए का मान एक्स प्लस 4 और अगले ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ बना एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 8। अगले में मिल जाएगा एक्स प्लस 4 माइनस का गुणा करेंगे माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा। तो एक्स एक्स 2x मिल जाएगा तो यहाँ हम 2x लिख देंगे। 8 4 12 हो गया। अगले में आ जाएंगे तो x से x कैंसिल, एक माइनस एक प्लस था, इसमें से इसको घटा दिए तो मिला -4, क्योंकि 8 में से 4 घटेगा। तो हम आ जाएंगे आगे, -4 बाहर है और अंदर से हम 2 कामन ले सकते हैं, तो 2 हमने कामन ले लिया तो बच गया x प्लस 2 का भाग दे देंगे तो x प्लस 2 छंग 12 6 हो गया तो -8 हो गया और x प्लस 6 बन गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 1 था। आगे आ जाते हैं, नंबर 2 ले लेते हैं। तो यानी 5 नंबर का नंबर 2 क्या दिया है, 2x घाती 4 माइनस 32y घाती 4 दिया है। तो इसमें से हम 2 कामन ले लेंगे तो x घाती 4 माइनस 2 से भाग देंगे 16 हो जाएगा, y घाती 4 मिलेगा। तो 2 बाहर बन गया, x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ बना 2, पहला प्लस दूसरा यानी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में पहला एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब इसको हम फिर से तोड़ेंगे तो 2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। आगे आ जाएंगे तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, अगला फिर a प्लस बी, ए का मतलब x प्लस 2y और अगले ब्रैकेट में x माइनस 2y और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 2 था। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 3 ले लेते हैं इसका। तो यानी 5 का 3। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ बन जाएगा हमारा 1 माइनस 2ab है, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे में से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बन गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा पहला प्लस दूसरा तो 1 प्लस ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में क्या दिया हुआ है हमारा,
कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में हम कलर को चेंज कर लेते हैं। तो दिया है 2xy, तो लिखेंगे 2xy, अंदर माइनस का गुणा करेंगे, -x² माइनस y² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा z²। तो इस प्लस वाले को हम पहले लिख लेंगे तो z², फिर आगे लिखेंगे -x² माइनस y², और ये हमारा 2xy प्लस में है। इस पूरे में से x कॉमन हो जाएगा तो बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy। अब ये सूत्र बन गया स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab के रूप का। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये बना स्क्वायर माइनस b² पहला प्लस दूसरा, तो z प्लस x और माइनस y, क्योंकि जब हम प्लस का गुणा करेंगे चिन्ह नहीं बदलेगा। फिर अगला बनेगा z यानी a माइनस b, और माइनस में चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस x होगा, माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे पीछे दिया होगा। अब है प्रश्न संख्या 4 इसी का। तो यहाँ आ जाएंगे तो x² होगा माइनस y/100, तो y/10 का स्क्वायर कर देंगे तब y² हो जाएगा, 10 10 में 100 हो जाएगा। तो ये बनेगा पहला प्लस दूसरा यानी y/10, दूसरे ब्रैकेट में पहला यानी x माइनस y/10, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आएंगे तो 16x² को लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर माइनस 25y² यानी 5y का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर a² माइनस b² बन चुका है, पहला प्लस दूसरा यानी ब्रैकेट के अंदर वाले मान, फिर पहला ब्रैकेट के अंदर 4x है माइनस दूसरा 5y हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगला हम नेक्स्ट आपको ले लेते हैं 6 नंबर। इसमें से भी हम कुछ कॉमन ले लेंगे पहले, तो देखेंगे 2 हमें कॉमन मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 9 18 यानी x² a² और 2 का भाग दे देंगे तो 16 दूना 32 यानी 16 बन जाएगा। यहाँ आ जाएंगे तो लिखेंगे 3ax या xa, तो हमने ax लिख दिया स्क्वायर, 3 त्रिका 9 a² x² मिल जाएगा, 4 चौक 16 होता है, 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 3ax प्लस 4, अगला ब्रैकेट बनेगा 3ax और माइनस 4, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।